नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री श्याम, जय श्री राम। और मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 12 जून की करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्या खास है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहली न्यूज कहाँ से आ रही है। तो दोस्तों पहली न्यूज आ रही है बहुत ही महत्वपूर्ण कि न्यायमूर्ति संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन है, तो संजय यादव जी जो हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब आप इतना ही याद रखिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो G7 शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, G7 का जो शिखर सम्मेलन है उसमें भाग लेने जा रहे हैं। 12 से 13 जून 2021 को आभासी रूप से होने वाले इस सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में यूके एंड G7 का अध्यक्ष है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इस बार जो वर्तमान है उसमें G7 के अध्यक्ष के रूप में कौन है, तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है। और उसने G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों में रूप में दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत को आमंत्रित किया है। तो कौन कौन से अतिथि देश हैं G7 में, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत। ये 3 देश जो हैं उनको अतिथि देशों के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया है। अगली इंपॉर्टेंट है कि बैठक हाइब्रिड मोड में होगी और ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी G7 में भाग लेंगे। अगली खबर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेंच ओपन 2021 में एंड पाव्लिउचेंकोवा के लिए पहला फाइनल। तो ये 85वें नंबर की इन्होंने खिलाड़ी स्लोवेनिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। तो अभी देखते हैं जब तक रिजल्ट आएगा उसके बाद में क्या है स्थिति होती है। राजकीय संग्रहालय स्थापित करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। यानी आंध्र प्रदेश सरकार चालू वर्ष 2021 में पोर्ट सिटी कौन सी है, विशाखापट्टनम। तो एक बात याद रख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में पोर्ट सिटी के नाम से कौन है, विशाखापट्टनम में एक राजकीय संग्रहालय यहाँ पर स्थापित करने जा रही है। जबकि मंदिर नगर तिरुपति, श्रीकाकुलम और उंगोल में 3 और संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। राज्य संग्रहालय समृद्ध राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति और आंध्र प्रदेश की संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी, इनको किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये इन्होंने देश की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती 11 जून को मनाई गई। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई गई। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया भगत सिंह जैसे नेताओं के साथ मिलकर, और 1918 की मैनपुरी साजिश और 1925 की काकोरी साजिश में भाग लिया था। दोस्तों काकोरी साजिश में उनकी भूमिका के लिए मात्र 30 वर्ष की आयु में ही 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर की जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। तो एक हमारा स्वतंत्रता सेनानी जिसने स्वतंत्रता में भाग लिया वो शहीद हो गया था। तो हम लोग उनको याद कर सकते हैं। द 100 विमेन्स कॉम्पिटिशन, 5 भारतीय महिला क्रिकेटर द 100 विमेन्स कॉम्पिटिशन में शामिल हो गई हैं। क्रिकेटरों में शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा शामिल है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट द्वारा आयोजित और 100 गेंदों के प्रारूप में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की कुछ सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर्स विभिन्न फ्रेंचाइजी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो भारत की 5 प्रमुख खिलाड़ी जो हैं वो इसमें शामिल हो गई, महिला खिलाड़ी। जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 51% बढ़ गया है। 2020-21 में 51% आप कह सकते हो कि जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ गया। जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में $1040 मिलियन तक था, जबकि 2020 में यह $689 मिलियन था। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष में कृषि निर्यात 17% से बढ़कर $41.25 अरब हो चुका है। प्रथम हितधारकों के परामर्श का आयोजन, कोयला मंत्री ने 10 जून 2021 को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की दूसरी किस्त पर पहले हितधारकों के परामर्श की योजना का आयोजन किया है। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक। अगली खबर देखते हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को दोपहर 1:42 बजे शुरू हुआ और शाम 6:41 बजे तक चला। 3 मिनट 51 सेकंड का ये सूर्य ग्रहण रहा है महाग्रहण के दौरान, और पूर्ण एनकुंडलाकार या अग्नि ग्रहण का घेरा केवल आर्कटिक में सुदूर उत्तर में दिखाई दिया था। अगली खबर देखते हैं। पद्मश्री प्रोफेसर राधा मोहन का निर्धन हो गया। ये अर्थशास्त्री थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। सेवानिवृत्त प्रोफेसर पद्मश्री राधा मोहन का जून 2021 में निधन हो गया है। अगला देखते हैं खबर क्या है कि हर्षवर्धन ने WHO गठबंधन को किया संबोधित।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 9 जून 2021 को हेल्थ एंड एनर्जी प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन पर WHO उच्च स्तरीय गठबंधन की पहली बैठक को डिजिटल रूप से संबोधित किया। तो आपको इतना ही याद रखना है। अगली खबर भी हर्षवर्धन जी से ही है कि हर्षवर्धन ने किया UNGA सत्र को संबोधित, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को डिजिटल रूप से संबोधित कर दिया है। कि इसने डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, या कह सकते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ये काम किया। उन्होंने संकल्प 75-260 पर बात की और जो HIV एड्स पर प्रतिबद्धता इनकी घोषणा और HIV एड्स पर राजनीतिक इन घोषणाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। अगली खबर देखते हैं। IMA में भूटान के कैडेट को किया गया सम्मानित। 9 जून 2021 को भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून में एक पुरस्कार समारोह में जूनियर अंडर ऑफिसर किनले नोरबू भूटान के एक विदेश जेंटलमैन कैडेट FGC को अपने प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित प्रेरक ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान के FGC एहसानुल्लाह सादत को भी मान्यता का एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। अगली खबर पर बढ़ते हैं। संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक का आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग। तो याद रखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आभासी रूप से 10 जून को संपन्न हुई। अगली खबर देखते हैं कि ट्विटर पर प्रतिबंध के बाद कू से जुड़ी नाइजीरियाई सरकार आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू। तो आप ये याद रखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ट्विटर विकल्प कौन सा है। तो ये कू जो है वो भारतीय ट्विटर विकल्प है, इसमें शामिल हो गई है और 5 जून 2021 को ट्विटर तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है। देश में ट्विटर को निलंबित करने का निर्णय कंपनी द्वारा राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के एक ट्वीट को हटाने के बाद आया है। ठीक है। और देश ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नाइजीरिया के कॉर्पोरेट अस्तित्व पर नकली समाचार फैलाने का आरोप लगाया। वैज्ञानिकों ने खोजा नया एक्सोप्लैनेट TOI 1231b। नासा की जेट एंड प्रोपल्शन एंड लेबोरेटरीज और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जो तापमान के मामले में पृथ्वी के समान है। ग्रह को TOI 1231b का नाम दिया गया। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TOI 1231b नाम दिया गया है, लेकिन इसके आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इसे सब नेपच्यून कहना भी पसंद करते हैं। पृथ्वी से बड़ा और नेपच्यून से छोटा ग्रह पृथ्वी से लगभग 90 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये आपकी खबर है जो क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उनके लिए। जेम्स एंडरसन जो है वो इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 10 जून 2021 को इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। एंडरसन 161 मैचों में खेलने वाले कुक को पछाड़कर 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और वे मुथैया मुरलीधरन के 800, शेन वॉर्न के 708 और पूर्व भारतीय लेग स्पिनर अनिल कुंबले के 619 विकेटों के बाद सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में चौथे स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि 4th प्लेस इनकी है। अगली खबर देखते हैं। बाल ठाकरे के नाम पर रखा जाएगा हवाई अड्डे का नाम। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य ने आगामी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पर रखने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया। राज्य सरकार पहले ही मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बाल ठाकरे के नाम पर रख चुकी है। तो मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम पहले ही बाल ठाकरे के नाम पर राज्य रख चुकी है। केरल ने वैक्सीन निर्माण यूनिट को दी मंजूरी। केरल सरकार ने 9 जून 2021 को राज्य में एक कोविड-19 वैक्सीन निर्माण यूनिट स्थापित करने का निर्णय लिया और यूनिट की स्थापना तिरुवनंतपुरम जिले के थोन्नाक्कल में की जाएगी। बायो 360 लाइफ साइंसेज एंड पार्क में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अधिग्रहण और विलय एंड भारत पे, आपको पता ही है भारत पे ने डिजिटल भुगतान फर्म द्वारा पहले अधिग्रहण में मल्टी ब्रांड एंड लॉयल्टी प्लेटफॉर्म पैबेक इंडिया, लॉयल्टी प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है उसका, पैबेक इंडिया का अधिग्रहण किया है। और कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस और ICICI इन्वेस्टमेंट्स एंड स्ट्रेटेजिक एंड फंड से पेबैक एंड इंडिया का अधिग्रहण किया है। कल्ट फिट ने हार्डवेयर उत्पादों के लिए इन पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए बेंगलुरु स्थित फिटनेस स्टार्टअप
ट्रेड का अधिग्रहण किया है और यह कल्ट फिट इनको अपना हार्डवेयर एट होम एंड वर्टिकल लॉन्च करने में मदद करेगा। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एक और नई योजना है जिसमें क्या है कि वृक्ष सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करेगा महाराष्ट्र, यानी कि जो वृक्ष सुरक्षा अधिनियम है उसमें संशोधन करने जा रहा है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और सुरक्षा अधिनियम 1975 में ये बना था, इसमें संशोधन करने का निर्णय ले लिया है। संशोधन में विकास परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेड़ों की कटाई की अनुमति के मामले में पेड़ की उम्र के बराबर पेड़ लगाने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर पेड़ की उम्र 20 साल है, मान लीजिए 20 वर्ष है किसी पेड़ की उम्र, और अगर इसको काट लिया गया, तो आपको कितने पेड़ लगाने पड़ेंगे? 20 पेड़ लगाने पड़ेंगे। यानी कि जितनी उस पेड़ की उम्र है, मान लीजिए 100 साल है तो आपको 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे से इसको किया गया, इस पर संशोधन करने जा रही है। इसमें 50 वर्ष पुराने पेड़ों को विरासत के रूप में वर्गीकृत करने और हर 5 वर्ष में पेड़ों की गणना का भी प्रस्ताव किया गया। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया है दोस्तों, उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि 2020-21 में एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में मध्य प्रदेश को 64.1 के स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ, यानी फर्स्ट प्लेस इनको प्राप्त हुई है। किसको? मध्य प्रदेश को, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में। उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा, आपको इसको याद नहीं रखना है, और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। समग्र पोषण के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री की व्यापक योजना पोषण अभियान के तहत एनीमिया मुक्त भारत AMB रणनीति शुरू की थी। तो ये बहुत आपको याद रखना है दोस्तों कि किस अभियान के तहत, प्रधानमंत्री की किस योजना के तहत एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति शुरू की गई, तो वो की गई थी पोषण अभियान के तहत। अगली खबर है, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है गुजरात सरकार। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्मार्ट कार्ड देने के लिए असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के लिए वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई निर्माण, क्या है ई निर्माण, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा है। असंगठित क्षेत्रों में जहां पर संगठित क्षेत्र नहीं है, जहां पर सैलरी नहीं मिलती है, डेली बेसिस पे काम कराया जाता है, उसमें जो मजदूर और जो श्रमिक लगे होते हैं उनका कोई भी पंजीकरण नहीं होता, उनको कोई भी सुविधा उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है। तो सरकार क्या कर रही है, ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप के तहत ये क्या कर रही है, उनका पंजीकरण कराने जा रही है, ऑनलाइन पंजीकरण कराने जा रही है। इसे सीधे सीएम एंड डैशबोर्ड एप्लीकेशन से जोड़ा जाएगा। अगली खबर देखते हैं, 20 औषधीय पौधों पर ई पुस्तक का विमोचन किया गया है। आयुष राज्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू ने 8 जून 2021 को कोविड-19 देखभाल के लिए 20 औषधीय पौधों की ई पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय औषधीय उत्पादक बोर्ड ने इन महत्वपूर्ण औषधीय पौधों और उनके चिकित्सीय गुणों को उजागर करने के लिए 20 मेडिसिनल एंड प्लांट्स फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर एक ई पुस्तक तैयार की। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। सबसे पहली बात है कि इसे किसने किया है? हमारे आयुष मंत्रालय से इसको लॉन्च किया गया है, और राष्ट्रीय औषधीय उत्पादक बोर्ड ने इसमें महत्वपूर्ण औषधियों के विषय में बताया है, उनके चिकित्सीय गुणों के विषय में उजागर किया है। इसका नाम क्या है? 20 मेडिसिनल प्लांट्स एंड फॉर 2021 फॉर कोविड-19 केयर। ई बुक में वर्णित जड़ी बूटियों का उपयोग बुखार, खांसी आदि में किया जा सकता है। सऊदी अमेरिकी सेना ने शुरू किया सैन्य अभ्यास, यानी रॉयल सऊदी एंड लैंड फोर्सेस RSLF और यूएस आर्मी ग्राउंड फोर्सेस AGF ने किंगडम के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉल्कन क्लॉज 4। फॉल्कन क्लॉज 4 नामक अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। अगली खबर देखते हैं, गूगल से आ रही है, सबसे लंबी अंडरसी केबल बनाएगा गूगल एक अंडरसी केबल का निर्माण करने जा रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। एंड फर्मिना नाम की केबल विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। अब ये याद रखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी केबल होने जा रही है और इसका नाम क्या होगा? फर्मिना। और इसको कौन डाल रहा है अंडरसी केबल को? ये डाल रहा है गूगल। और इससे कौन कौन से देश जुड़ेंगे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना, इन 4 देशों को बीच में जोड़ा जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाया जाएगा।
या प्रेया ग्रांडे ब्राजील और पंटा एंड डेल एस्टे उरुग्वे में अतिरिक्त लैंडिंग के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट से लॉस एंटेनस एंड अर्जेंटीना तक जाएगी। दोस्तों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू डॉट को पुनर्जीवित करेंगे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी प्रशासन जापानी और ऑस्ट्रेलियाई सरकारों के साथ ब्लू डॉट नेटवर्क एंड अवसंरचना पहल को पुनर्जीवित कर रहा है। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का विकल्प प्रदान करेगा। यह पहल निजी क्षेत्र को उभरते बाजारों में आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। जैसे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रही है, उसी तरीके से यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ये ब्लू डॉट नेटवर्क इस अवसंरचना को, इस पहल को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में डीबीएस सबसे ऊपर हो गया है। तो आप याद रखेंगे, विश्व की सर्वश्रेष्ठ यानी कि फोर्ब्स द्वारा जो भारत श्रेणी में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की सूची में नामित इसको किया गया है। लगातार दूसरे वर्ष भारत में 30 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बैंकों में से नंबर 1 पर था। सूची में दूसरा बैंक केरल स्थित CSB बैंक है और इसके बाद ICICI और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक सूची में 7वें नंबर पर है, तो इसको याद रखिए, सूची में 7वें नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक है। 2020-50 के बीच रसद एंड ईंधन बचा सकता है भारत। तो नीति आयोग की कोई भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। RMI इंडिया एक नई रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है फास्ट ट्रैकिंग एंड फ्रेट इन इंडिया, फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, ए रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट। एंड रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद GDP के 4% तक कम करने की क्षमता है और यह 2020 और 2050 के बीच 10 गीगाटन संचयी CO2 उत्सर्जन बचत भी प्राप्त कर सकता है। अगली खबर और लास्ट खबर क्या है? यह है महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित करने जा रही है। ये आपको पहले भी खबर में दे चुका हूं, लेकिन आज फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल जीवन मिशन के तहत इन ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने चालू वित्त वर्ष के लिए महाराष्ट्र को 7,000 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुदान आवंटित किया है। और आपको पता है केंद्र जो है वो कोई राशि को अनुदान करती है अगर किसी स्टेट के लिए, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल प्रयुक्त होता है? आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 जो है वो यूज होता है जब केंद्र सरकार अनुदान के रूप में पैसे प्रोवाइड कराती है किसी सरकार को। हालांकि ये तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल के लिए किया है। महाराष्ट्र में कुल 142 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 91 लाख घरों में नल के पानी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और महाराष्ट्र में 27 लाख से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने आज 12 जून की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स या जो महत्वपूर्ण न्यूज रही है उसके सिलसिले में हम लोगों ने बात कर ली है। आपको अगर वीडियोस दोस्तों पसंद आ रही हैं तो आप लोग वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी क्रम में करंट अफेयर्स को डेली सुबह आप लोग तैयार करते चलिए, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। धन्यवाद दोस्तों।